हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अभिनंदन एकेडमी काला पीपल में, जिसमें कि हम आज प्रतिशत पढ़ेंगे। परसेंटेज का पूरा बेसिक करेंगे। अगर आपको परसेंटेज में कुछ भी नहीं याद है तो बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि जीरो से हीरो इस चैप्टर में हम बने। परसेंटेज तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि हम इस दुनिया में जो भी चीज है, अगर उसका हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो वो हम दो आधार पर कर सकते हैं। एक तो फ्रैक्शन पर और एक परसेंटेज पर। भिन्न और प्रतिशत दोनों में हम उसका कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसा कि हम देखें, ये जो सर्कल है ये कंप्लीट अपने आप में, अगर इसको हम परसेंटेज में देखें तो ये 100% है, 100% है। और अगर इसको हम देखें फ्रैक्शन में, तो ये फ्रैक्शन में कंप्लीट कितना है, एक है। इसको पूरे को हम क्या मानेंगे, एक मानेंगे। जैसे कि ये क्या है अब यहाँ पे परसेंटेज, प्रतिशत। और भिन्न में अगर हम बात करें तो कितना है, ये कंप्लीट एक है। अगर इसके हम दो भाग कर दें तो ये हो जाएगा कितना कितना, 50-50%। परसेंट में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये भी 50% और ये भी 50-50%। और भिन्न में अगर हम इसको देखें तो कितना हो जाएगा, ये 1/2, 1/2। वैसे अगर हम इसके चार बराबर भाग कर दें, जैसे सर्कल अपने आप में कंप्लीट कितना है, 100% है, इसके हमने चार पार्ट कर दिए, तो प्रतिशत में बराबर बराबर कितना हो जाएगा, ये 25-25%, 25-25%। और अगर हम फ्रैक्शन में बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। तो जैसा कि अगर हमने देखा था यहाँ पे कि भिन्न को हम कंप्लीट क्या पूरा जो होता है उसको एक मान के चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे इसके दो भाग हो गए, इसको अगर हम वापस जोड़ें 1/2 प्लस 1/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 2। और ऊपर की वैल्यू एक और एक, दो को इनको हम प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1। तो ये कंप्लीट कितना हो गया, 1 आ गया। वैसे ही अगर हम 50% कंप्लीट जोड़ दे तो पूरा कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें, जैसे 1/4, 1/4, ये चार भाग हो गए, सबको प्लस करेंगे, कंप्लीट को जोड़ेंगे तो वही 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, 4। ऊपर वाली वैल्यू सारी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो भी आएगा 4। 4 से 4 कैंसिल, 1 आ जाएगा कंप्लीट। और प्रतिशत 25-25% को अगर हम जोड़ें तो कितना आ जाएगा, वही 100% आ जाएगा कंप्लीट। तो जैसा कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जो बटे में आता है यहाँ पे, जैसे 4 हुआ है, ये क्या बताएगा, ये कंप्लीट कितने पार्ट हुए इसके। और ऊपर वाला इसका एक भाग, जैसे 4 भाग हो गए, उसमें से 4 में से एक पार्ट को कौन दर्शाएगा, ऊपर वाला 1। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि प्रतिशत और भिन्न क्या है, एक ही है। हम प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं और भिन्न को प्रतिशत में, दोनों का मान बराबर हो सकता है, होता है। जैसे कि 50% किसी संख्या का अगर हम 50% निकालें या फिर उसका 1/2 निकालें, तो वो दोनों वैल्यू क्या आएगी, बराबर बराबर आएगी। तो हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इनका कन्वर्जेशन सीखना जरूरी है। क्योंकि हमें जो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीज रहेगी वो क्या रहेगी, टाइम मैनेजमेंट। टाइम की बचत हम कैसे करेंगे। तो अगर प्रतिशत के सवाल में हम रेशियो मेथड लगाएं, फ्रैक्शन सीखे उसका, तो उसके सवाल में हम ज्यादा से ज्यादा समय बहुत जल्दी बचा सकते हैं, समय की बचत कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें प्रतिशत को भिन्न में बदलना और भिन्न को प्रतिशत में बदलना याद होना जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे 100% था, 100% को हमने भिन्न में बदला, तो कैसे बदलेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, जैसे यहाँ पे 100 है परसेंट, यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बटे में 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल, 1 हो जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे क्या है, 50% है, इसको हमें बदलना है भिन्न में, तो क्या करेंगे, हम प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा, 100। 5 दूनी 10, क्या आ जाएगा, 1/2। वैसे ही अगर हम बात करें 25% की, 25% को अगर हम फ्रैक्शन में बदले तो क्या आएगा इसका, यहां से हम प्रतिशत हटाएंगे और बटे में क्या लगा देंगे, 100। तो कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चुक 100, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/4। वैसे अगर हम बात करें 12 से ही 1/2% की, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा,
बार दून 24 और एक 25 बटे में 2, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में हम क्या लिखेंगे 100। तो 25 से 100 कितनी बार में कटेगा, 4 बार में, तो ये हो जाएगा 1/8। वैसे ही अगर हम बात करें 16 सही 2/3% की, तो इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 16 × 48 2 50 बटे में 3, प्रतिशत हटाएंगे बटे में लगाएंगे क्या 100, 50 दून 100, तो ये आ जाएगा क्या 1/6। तो ऐसी कुछ वैल्यूज रहेगी जिनकी कि हमें क्या प्रतिशत से फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन से परसेंटेज में वैल्यू याद रखनी है। तो उनको मैं आपको पहले लिखवा देता हूं, उसके बाद हम इसका बेसिक्स सीखेंगे और क्वेश्चन जो करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे क्या प्रतिशत में वैल्यू, और उसका जो भिन्न बनेगा वो प्रतिशत और भिन्न। जैसा कि यहाँ पे आ जाए क्या 100%, तो 100% का भिन्न क्या बनेगा, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें 200% को फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, ये प्रतिशत हटाएंगे यहां से हम और बटे में क्या लगा देंगे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 आ जाएगा। वैसे ही अगर हम बात करें 300% के फ्रैक्शन की, तो क्या बनेगा इसका 300% का फ्रैक्शन बनेगा 3, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 और 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। वैसे ही अगर 50% का फ्रैक्शन निकाले तो क्या बनेगा 1/2। 25% का फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, प्रतिशत हटाया बटे में लगाया हमने क्या 100, 25 × 100 1/4। वैसे ही 12 से ही 1/2% का फ्रैक्शन अगर हम बनाए तो कितना बनेगा, 12 दून 24 और एक 25 बटे में कितना लिखेंगे 2, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, 25 × 100, तो ये हो जाएगा 1/8। वैसे ही अगर हम लिखें यहाँ पे क्या 37 सही 1/2% का फ्रैक्शन बनेगा कितना 3/8, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 का गुना हुआ है, तो इसमें भी हम क्या कर देंगे 3 का गुना। इसके बाद हम देखें 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन अगर बनाएंगे तो क्या आएगा 1/6। वैसे ही 11 से ही 1/9% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या बनेगा 1/9। उसके बाद 9 से ही 1/11% का फ्रैक्शन बनेगा 1/11। इसके बाद आ जाएगा क्या 14 से ही 2/7% का फ्रैक्शन बनना है 1/7। 28 से ही 4/7% का फ्रैक्शन बनेगा 2/7। वैसे ही 42 से ही 6/7% का फ्रैक्शन बनेगा कितना 3/7। 33 से ही 1/3% का फ्रैक्शन बनेगा 1/3। 66 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा 2/3। अगर हम 10% की बात करें कि 10% का फ्रैक्शन क्या प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, तो 1/10। 20% का फ्रैक्शन आ जाएगा कितना 2/5। 1/5 आ जाएगा इसका, क्योंकि यहां से प्रतिशत हटाएंगे हम बटे में लगाएंगे 100, 2 0 से 1 0 से 1 0 कैंसिल, और ये 2/10। वैसे ही अगर हम बात करें 30% के फ्रैक्शन की, तो ये बनेगा 3/10। 40% का फ्रैक्शन अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 दून 4 2/10, ये हो जाएगा 2/5। इसके बाद अगर 75% के फ्रैक्शन की बात करें तो ये बन जाएगा 3/4, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन क्या है 1/4, तो 75 इससे 3 गुना है, तो यहाँ पे हमने 3 का गुना कर दिया ऊपर, तो कितना होगा ये 3/4% हो गया। और इसके बाद हम देखें 60% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, ये हो जाएगा 6/10। यहाँ पे इसको काटे तो कितना हो जाएगा 2 या 6 और 2/10, तो 3/5 हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में कैसे बदलें। वैसे ही फ्रैक्शन से हम प्रतिशत में बदल सकते हैं। किसी भी संख्या को अगर फ्रैक्शन से प्रतिशत में बदलना होता है तो उसमें हम करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, और प्रतिशत से अगर फ्रैक्शन में बदलना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करना है, तो उसको हम 100 से भाग देंगे। जैसा कि अब यहाँ पे 1/2 है, ये फ्रैक्शन है, इसको हम बदले प्रतिशत में, तो 100 से गुना करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 2×10 50%। अगर हमें बदलना है 1/4, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो किससे गुना करेंगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 4 दून 8 4×5 20। वैसे ही अगर हम चेंज करें 3/4 को परसेंटेज में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दून 8
और कितना हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 5 20, 25 या 75, 75% हो जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि 512 से ही 1/2% को हमें बदलना है, किसमें, भिन्न में, फ्रैक्शन में। तो इसको हम जल्दी से जल्दी कैसे चेंज करें, तो इसको हम क्या करेंगे, 500 को 2 भाग में तोड़ देंगे, इसको 500% प्लस 12 से ही 1/2% ये अलग लिख लेंगे। 500% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लिखेंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा कितना, 5। वैसे ही 12 से ही 1/2% को फ्रैक्शन में हम चेंज करें तो इसका हमने लिख चुके हैं पहले से ही, कितना आएगा, 1/8। और इसको हम सोल्व कर देंगे, 8 5 40 और 1 41/8। तो इसका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 41/8। वैसे ही अगर हम देखें जैसे 616 सही 2/3%, इसको हम फ्रैक्शन में बदलें तो क्या लिख सकते हैं, 600 अलग लिख देंगे हम, 600% प्लस 16 से ही 2/3% अलग लिखेंगे। 600 का कितना हो जाएगा, 6, और 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/6। ये हो जाएगा 6 6 36 और 1 37/6। तो इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 37 सही 37/6। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, यहां पे जैसे है 833 सही 1/3% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन। 800 अलग लिख देंगे 800%, और ये प्लस 33 सही 1/3% अलग हो जाएगा। इसका फ्रैक्शन बनेगा 8, और 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन क्या है, 1/3। इसको सोल्व करेंगे, 3 8 24 और 1 25/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। अब हम देखते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट और इनका यूज कैसे करेंगे हम फ्रैक्शन का, वो देखते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया 6400 का 12 सही 1/2% प्लस 3600 का 33 सही 1/3% क्या होगा, बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को हम जल्दी से जल्दी कैसे सोल्व करेंगे। यदि हमें इनका फ्रैक्शन याद है, जैसे 12 सही 1/2% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/8। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे या तो इसका 12 सही 1/2% निकालो या 1/8 निकालो। दोनों का मान क्या आना है, एक ही आना है, क्योंकि प्रतिशत और भिन्न बात एक ही है, ये हम पहले समझ चुके हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे 6400 का कितना निकालेंगे, 1/8 प्लस 3600, 33 सही 1/3% का, फिर मतलब क्या होगा, 1/3। अब इसको काटेंगे हम, 64 कितना हो जाएगा, 800, और ये 3 से कट जाएगा, कितने बार में, 1200 बार में। तो 800 और 1200 कितना हो जाएगा, 2000। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। $420 का 14 सही 2/7% प्लस 1600 का 25% बराबर क्या होगा। अब इसका हम क्या निकालेंगे, या तो इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, या फिर डायरेक्ट अगर हमें याद है इसकी वैल्यू, जैसे 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, अगर नहीं याद है तो हम उसको चेंज कर लेंगे। क्या हो जाएगा, इसको हम चेंज करेंगे तो 14 से 98, 98 और 2 कितना हो जाएगा, 100/7। यहां से प्रतिशत हटाया, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, 1/7 प्लस 1600 का 25%, और 25% मतलब क्या होता है, 1/4। इसको सोल्व कर देंगे, 7 6 42, और ये कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो ये 400 और ये कितना 60, तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 460। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन इसी टाइप का। $7200 का 11 सही 1/9% प्लस 1500 का 20% क्या होगा। अब इसको अगर हम सोल्व करें, देखो क्या आएगा, 7200
का हमें निकालना है 11 से ही 1/9%। तो या तो हम इसका 11 से ही 1/9% निकालें, या फिर इसका हम क्या निकाल सकते हैं 1/9। 11 से ही 1/9% या 1/9 बात एक ही होगी, ये भिन्न बनेगा इसका। प्लस 1500 का हम 20% निकालें तो क्या हो जाएगा इसका फ्रैक्शन 1/5, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 9/72, ये 800 प्लस 300 कितना हो जाएगा 1100। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम इसका। x प्लस 1500 का 33 सही 1/3% बराबर 2500 का 20%। तो x का मान ज्ञात करें, हो तो x का मान ज्ञात करें। x की वैल्यू अब यहाँ पे हमें ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व? x प्लस 1500 का कितना निकालेंगे 33 सही 1/3% निकाले, या फिर 1/3 बराबर 2500 का कितना हो जाएगा 20% मतलब वही 1/5। 3 से कट जाएगा ये 3 5 15, और ये कितना हो जाएगा 5 25। तो इधर क्या आ गया x प्लस 500, और उधर बराबर के उधर भी क्या है 500, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कभी हमारे पास आ गया x माइनस का 12,800 का 12 सही 1/2% बराबर 2000 का 25%। तो इसका आंसर क्या आएगा? अब यहां पे ध्यान दें ये माइनस में है इधर, इसका अगर हम क्या निकाले 12 से ही 1/2% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या बनेगा इसका फ्रैक्शन 1/8 बराबर 2000 का 25% क्या होगा 25% को अगर फ्रैक्शन में बदले तो कितना आएगा 1/4, 4 से कट जाएगा 4 5 20 500, और इसको अगर हम 8 से काटे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8, यहाँ पे कितने बच गए 4 8 6 48 1600। 1600 उधर जाके इधर माइनस का है तो उधर जाके काय का हो जाएगा ये प्लस का 500 प्लस 1600 ये हो जाएगा कितना 2100। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम फ्रैक्शन में प्रतिशत का फ्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब प्रतिशत में क्या है, हम किसी भी चीज की अगर जिससे तुलना करें, जैसे कि पचास 80 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे निकालेंगे। जो 50 है 80 का कितना प्रतिशत है, तो यहां पे पॉइंट ध्यान रखना है, जिससे भी तुलना की जाए उसको हम कहां पे रखेंगे बटे में रखना है। जैसे कि ये जो 50 है किसका 80 का, कंपैरिजन किससे किया जा रहा है 80 से, तो क्या लिखेंगे 50 बटे में 80। 50 जो है 80 का कितना प्रतिशत है, और इंटू में लगा देंगे क्या 100। यहाँ पे क्या होगा 1 0 से 1 0 ये कैंसिल, 2 से काट देंगे 2 5 10 2 चुक 8, उसके बाद और भी कट जाएगा 2 से 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा कितना 25। तो 25 5 125, इसको हम भाग दे देंगे किससे 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 6 12, और फिर कितना हो जाएगा ये 2 दूनी 4, फिर एक बच गया 2 5 10, तो 62.5% या फिर 62 सही 1/2% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। जैसे कि पूछा जाए 3 किलोग्राम या फिर 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्या है क्वेश्चन 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो कैसे करेंगे इसको हम, जो 500 ग्राम है इसको ऊपर रखेंगे, इसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है 4 किलोग्राम से, उसको बटे में रखेंगे
4 किलोग्राम और इंटू क्या करेंगे 100। अब जिनने अनुपात समानुपात पढ़ा है अच्छे से उनको ये बात याद होगी कि जब भी हम बटे में ऐसे रेशियो में चीजों को लिखते हैं तो क्या होगा, वहां पे जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे ग्राम है तो यहाँ भी ग्राम होना चाहिए, या फिर यहाँ पे किलोग्राम है तो इसको किलोग्राम में होना चाहिए। दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर सेम नहीं है तो उसे हम सेम करेंगे। जैसे अब यहाँ पे 500 ग्राम ये एज इट इज हमने लिखा। अब यहाँ पे क्या है, 4 किलोग्राम को हम बदल देंगे ग्राम में, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो कितना हो जाएगा 4000 ग्राम। और इंटू में 100 लगा देंगे। यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, 4 से ये 1 जीरो से ये जीरो कट जाएगी। और इसको अगर हम काटे तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, पहले 2 दूनी 4 और ये 2 से कट जाएगा 25 बार में। 2 से भाग देंगे इसको, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया। 12 से ही 1/2% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाए हमारे पास 6 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्या है, जो 6 घंटे है किसका, 1 दिन का कितना प्रतिशत है। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, 6 घंटे का 1 दिन से। तो ऊपर तो हम वही लिख देंगे 6 घंटे और बटे में क्या लिखेंगे 1 दिन इंटू में 100। अब यहाँ पे इनकी यूनिट सेम करनी है। दिन को हम आवर में चेंज करें एक दिन को तो कितने घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे इंटू में 100। यहाँ पे आवर से आवर कट जाएगा। ध्यान रखना प्रतिशत की कोई यूनिट नहीं होती है ना। यहाँ पे आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा। 6 से अगर हम इसको काटे तो 4 बार में कटेगा, और 4 से 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25%। तो इस टाइप से कई छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि 10 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगी। क्या है क्वेश्चन, 10 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। तो इसको कैसे करेंगे हम, जो 10 मिनट है इसका कंपैरिजन 1 घंटे से किया जा रहा है। 10 मिनट एज इट इज लिखी हमने यहाँ पे, और इसके बाद घंटे को मिनट में अगर चेंज करें 1 घंटे को तो उसमें 60 मिनट होगी। इंटू में क्या करेंगे 100। ये मिनट से मिनट कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। 2 से काटेंगे 2 तिया 6 और ये 2.10, तो कितना हो जाएगा 50 बटे में 3 से अगर इसको काटे 3 एकम 3, 3 छंग 18, 16 से ही 2/3% इसका हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर अगर हम डायरेक्ट करें 10 मिनट ऊपर रखेंगे, बटे में कितना रखेंगे, आवर को मिनट में चेंज करेंगे 60, ये 1/6 आ गया। और हमने ये वैल्यू पहले ही लिख चुके हैं। 1/6 की जो प्रतिशत वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, 16 से ही 2/3%। अगर आप वो अच्छे से याद कर लोगे, और याद करने की जरूरत नहीं लगेगी, आपको रटने की जरूरत नहीं लगेगी, हम यूज ही इतनी बार कर लेंगे उनको कि याद हो जाएगा कि 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 से ही 2/3% होता है। जैसे ही 1/6 दिखे तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 16 से ही 2/3% होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। 80-60 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, 80-60 का कितना प्रतिशत है। तो अब 60 से कंपैरिजन किया जा रहा है 80 का। 80 ऊपर आएगा, बटे में क्या आएगा 60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देंगे 2 तिया 6, 2.10, ये कितना हो जाएगा 8.40, 400 बटे में 3। 3 से भाग देंगे इसको, कितना हो जाएगा 3 एकम 3, 1 बच गया, 3 तिया 9, फिर 1 बच गया, 3 तिया 9, 133 से ही 1/3% होगा। अब क्वेश्चन अगर ऐसे पूछें कि 80-60 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, अब इसको कैसे करेंगे हम। देखो क्या दिया जा रहा है, जो 80 है वो 60 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहां पे हमने देखा कितना अधिक है, 20 अधिक है। किससे, 60 से। कंपैरिजन 60 से किया जा रहा है, जिससे तुलना करनी है ना उसको डिवाइड में रखना है। तो जो 80 है वो 60 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 20 अधिक है ऐसे देखें तो बटे में क्या आएगा 60,
तो 20 या 60, 1/3 आ गया। या तो इंटू में 100 करके निकालो, या फिर हमें पहले से ही याद रखना है कि 1/3 की प्रतिशत वैल्यू क्या हो जाएगी, 33 सही 1/3%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं याद है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से काटेंगे 3 क्या 9, फिर 1 बच गया 3 क्या 9, 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे अगर हमसे ऐसा पूछे कि 60 80 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। यहां पे देखेंगे जो 60 है वो 80 से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है, देखा यहां पे तो कितना 20 कम है। किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, 80 से, तो बटे में क्या आएगा यहां पे 80, 0 से 0 कैंसिल, 2 चुक 8, 1/4 की प्रतिशत वैल्यू क्या बनेगी 25%। और अगर नहीं याद है तो वही 100 से गुना करेंगे, इसमें प्रतिशत में चेंज हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25%। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला कॉन्सेप्ट इसका। एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि उसकी चाल को 20% बढ़ाया जाए, 20% बढ़ाया जाए तो कार की नई चाल ज्ञात करें। नई चाल ज्ञात करें, क्या हो जाएगा, देखो चाल उसकी क्या थी पुरानी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड कितनी बढ़ाई जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अभी जैसे बेसिक में मैंने बताया था, ये जो चाल है अपने आप में कितनी है 100%। जो भी वैल्यू होती है अपने आप में कितनी होती है 100%। अब इसको 100 से कितना बढ़ाया जा रहा है 20, तो कितनी हो जाएगी ये 120%। अब यहां पे इसको सोल्व कर देंगे तो उसकी नई चाल आ जाएगी, न्यू स्पीड आ जाएगी। प्रतिशत हटाया बटे में क्या आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको हम काट देंगे किससे 2 से, 2 5 10, 2 6 12, इसको काट देंगे 5 से कितनी बार में कटेगा 12 बार में, और 12 6 72, तो नई स्पीड हो जाएगी उसकी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हो, इसका अगर हम 20% निकालें तो 60 का 20% कितना हो जाएगा, प्रतिशत हटाया बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, मतलब उसकी स्पीड कितनी बढ़ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। नई स्पीड क्या हो जाएगी 60 में 12 प्लस कर देंगे, 60 + 12 कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद अगर हम दूसरा तरीका देखें तो क्या है, फ्रैक्शन रेशियो मेथड हो जाएगी। 20% को हम बदल देंगे फ्रैक्शन में, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5। जो बटे में वैल्यू आती है उसकी जो रियल एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो आती है। अब जैसे यहाँ पे 5 का हम कितना निकाले 20%, तो 1 आएगा, तो 5 से 1 बढ़ गई उसकी स्पीड, कितनी हो गई 6। इस 5 की वैल्यू हमें कितनी थी 60, जो पुरानी स्पीड थी कितनी थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखेंगे 5 से कितना गुना है, ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 गुना है, तो 12 का गुना यहाँ पे कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 12 6 72, तो उसकी नई स्पीड क्या हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अगर वृद्धि की जगह पे, जैसे यहाँ पे चाल को बढ़ाया जाए, बढ़ाने की जगह पे क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, कम किया जाए, या फिर उसकी चाल में 20% की कमी कर दी जाए, चाल में 20% की कमी, 20% की कमी की जाए, तो कार की नई चाल क्या होगी। अब जैसे यहां पे कमी का बोला तो क्या करेंगे, इसका 20% निकालेंगे, जैसा कि क्या आएगा 12, और 12 अब यहां से क्या कर देंगे हम घटा देंगे,
तो कितनी हो जाएगी उसकी नई चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और अगर यहाँ पे हम इस मेथड से निकाले तो क्या करेंगे, जैसे अपने आप में 60 क्या है 100% है, अब 100 से 20% की कमी करती है उसमें, तो कितना हो जाएगा ये 80%। अब इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल देंगे तो उसकी स्पीड डायरेक्ट आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100 लगाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति आवर, ये उसकी नई स्पीड हो जाएगी। अगर इस मेथड से हम करें तो यहाँ पे देखो क्या है, उसकी जो चाल है वो पहले कितनी थी 5, अब कमी हो गई 1 की, तो कितनी हो गई उसकी 4। अब यहाँ पे ये वैल्यू कितनी थी हमें पुरानी 60, कितना गुना है इसका 5 से 12 गुना है, तो इसमें हम 12 का गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 चुक 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी क्या हो जाएगी नई चाल हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे होंगे। हम बिल्कुल जीरो लेवल से क्वेश्चन कर रहे हैं और जो एडवांस से चाहते हैं उनका भी नंबर आएगा। जिनको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान लग रहे हैं तो थोड़ा बस धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जीरो लेवल से ही चीजें सीखना है। आजकल क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए अपने को बिल्कुल बेसिक से सीखना है। परसेंटेज में 0 to हीरो बनना है, तो हम जीरो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल तक के क्वेश्चन भी करेंगे। आज की क्लास में हमने थोड़ा सा बस बेसिक देखा है, अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें इसके आगे के कॉन्सेप्ट हम करेंगे। वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए